हेलो एवरीवन। आपने पहले मेरे वीडियोस सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इस ईयर का ये न्यू वीडियो लेके आ रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने लास्ट 2 वीडियोस अपने सेटिस्फेक्शन एक्सेप्टेंस पे बनाया था, तो ये उससे रिलेटेड ही है। थोड़ा सा उसमें मैंने एक एलिमेंट्री नॉलेज दिया था आप लोगों को, अब मैं थोड़ा सा डिटेल नॉलेज दूंगी आपको आज। So please like, subscribe and share my channel and my videos। और आपको अगर उससे हेल्प मिल रही हो तो प्लीज प्लीज आप लोग देखिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है उसको हम कैसे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, या फिर हम कैसे उन चीज़ों को सोच सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि यस दिस इज माय सेटिस्फैक्शन। तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें करनी है, या मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या ऐसा करूंगी तो मुझ में एक ये हैप्पीनेस आएगी। मतलब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब की थी। आज का मेरा जो कंसल्ट है, या फिर बोलना चाहिए कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि एवरी एज में हर इंसान का सेटिस्फैक्शन डिफरेंट हो सकता है। जब हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हमें लगता है कि यस एक एज आने के बाद हमें लगता है यस हमारे पास भी ऐसी साइकिल होती तो हम ऐसी साइकिल लेके जाते, ब्लू कलर की होती, पिंक कलर की होती, यू नो। तो दिस इज द ये हमारे बचपन का एक सेटिस्फेक्शन होता है। अगर हमें मिल जाती है तो हमें बड़ा मतलब इतनी बड़ी खुशी होती है कि दुनिया में शायद एरोप्लेन भी हमें मिल जाती तो उतनी हैप्पीनेस नहीं होती। तो हर एक एज पे हर इंसान का सेटिस्फेक्शन जो होता है वो उस एज के अकॉर्डिंगली, या उस एज के अकॉर्डिंगली जो आपका ब्रेन होता है, जितना आपका डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आप फील करते हैं। सो ये हमें नहीं सोचना। ये वीडियो मैं सिर्फ छोटे लोगों के लिए नहीं, या फिर कोई यंग के लिए नहीं, या फिर कोई किसी जॉब वाले पर्सन के लिए सिर्फ नहीं बना रही हूँ। मैं ओवरऑल मैं सबके लिए ये सारी चीजें डिस्कस करती हूँ, या फिर बोलना चाहिए कि आप लोगों को एक अपना नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ये सभी के लिए है। सो मैं इसमें ऐसी चीजें लेके आती हूँ जो हर व्यक्ति के लिए कंफर्टेबल हो या फिर सुटेबल हो। आई होप सो। प्लीज हर व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन जो होता है वो अलग है, और हर एक एज में हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है या लेवल होता है हैप्पीनेस का वो डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर बचपन में कोई चीज हमें बहुत पसंद थी तो वो हम जब बड़े होते हैं या फिर हम एक एज में आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो वही चीज हमको अच्छी लगी। ऐसा नहीं है। टीनेज में डिफरेंट हो सकता है, बचपन में डिफरेंट हो सकता है, और जॉब में आने के बाद हमारी सोच, हमारे थॉट या हमारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा सेटिस्फेक्शन हो सकता है। सो हर पर्सन का हर एक एज में एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया, जैसे बचपन का होता है कि साइकिल हमारे पास ये वाली होती है, हमारे पास ये वाली साइकिल होती तो हमारे लिए कितना मतलब मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती। इवन कई बार ऐसा होता भी है कि पेरेंट्स बोलते हैं कई बच्चों को कि आप अगर अच्छे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो आपको हम ये वाली साइकिल दिलाएंगे, या फिर आपको जो पसंद हो, बैट का जो पूरा किट होता है हम वो दिलवाएंगे आपको। वॉट एवर जो भी खेलने की चीजें, मतलब एक माइंड उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ होता। एक बच्चे का दिमाग जो होता है उसको अपनी चीजें जो खेलने के हिसाब से हो, या फिर पेंटिंग, ड्राइंग जो उसके इंटरेस्ट होता है उस पर डिपेंड होती है। तो कई लोगों को शौक होता है जूतों का, कई बच्चों को रहता है कि नहीं मुझे ये शूज चाहिए, वो कितना भी महंगा हो, बट दे वांटेड यस मेरे पास ये खिलौने होना चाहिए, मैं ये वाला ट्रक ले लूंगा तो मुझे बड़ी मतलब हैप्पीनेस रहेगी। सो दैट टाइम इज वेरी सिर्फ अपने तक ही हम सीमित रहते हैं। आफ्टर दैट टीनेज एज आती है, जब हम 8th से लेकर के 12th तक के एज में आते हैं, तब हम दुनिया थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो वो देखते हैं कि यस उसके पास ये बाइक है तो मेरे पास भी ये बाइक हो तो मैं ट्यूशन में अपनी बाइक से आऊँ, और एक अपना खुद का रोल हो, एक इमेज बने हमारी दोस्तों के बीच में। तो ऐसा थॉट रखते हैं बच्चे।
सो दैट टाइम इज डिफरेंट, यू नो, सबका उस टाइम पे एक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन हो सकता है। या किसी बच्चे का हो सकता है कि यस मुझे अच्छे मार्क्स मिले, या मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको फेस करूंगा, तो अगर मेरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे और यू नो मुझे भी खुशी होगी। मैं एक अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए यू नो मेहनत करनी है या पढ़ाई करनी है। तो ये थॉट उस एज में आते हैं बच्चों के। करियर से रिलेटेड आता है कि यस मुझे आगे चल के आईएएस आईपीएस बनना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि मुझे आर्ट सेक्शन में जाना है। ये दैट टाइम यानी दिस जो 8 से लेकर के हमारी 12th तक जो हमारी एज होती है, आई थिंक 15 से लेकर के 20 तक या फिर 21 तक जो होती है एज एक हमारी, तो उस टाइम पे हमारा करियर ओरिएंटेटेड जो चीज़ें होती हैं या करियर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें ही हम यू नो हैप्पी फील करते हैं, या फिर हमें लगता है कि यस हम ये कर लें, अचीव कर लें तो हमारे पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे और आगे चल के हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। तो ये दैट टाइम हम यही सोचते हैं। आफ्टर दैट जब हम एक अच्छे यू नो लेवल पे पहुंचते हैं, हम स्टडीज करने के बाद एक यू नो कॉलेज में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, या फिर किसी भी कॉलेज में अगर बच्चा एडमिशन लेता है, तो फिर उस टाइम पे अलग हमारे सेटिस्फेक्शन आता है कि यस कॉलेज में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि यू नो आर्ट सेक्शन में भी होता है कॉलेज में, जैसे यू नो पॉलिटिक्स भी आता है कॉलेज में ही। तो यू नो उस टाइम पे एक डिफरेंट सेक्शन आता है। कई बच्चे जो हैं अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो दे वांटेड कि यस मेरा फिजिक्स अच्छा बने। तो यू नो तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, यू नो आप ऐसा चीजें मतलब आपको करनी चाहिए। आप जिस चीज में हैप्पी हो उस चीज को आपको करना चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है समझाने का ये सारी चीजें, कि आपको उस टाइम पे जो चीज अच्छी लग रही हो या जो चीज अच्छा लग रहा हो उस टाइम पे आपको वो चीज करनी चाहिए। अगर आप नहीं भी कर पाए हैं तो एक एज आने के बाद आपको लगता है कि यस कई कई रीजन से, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। देन अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास आपको लगता है कि यस यू कैन डू दीज थिंग्स, या आप ऐसा कर सकते हैं, तो प्लीज करिए। क्योंकि जब तक आप इनर हैप्पीनेस नहीं फील करते हैं ना, तब तक लाइफ में आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा रह लें, कितना भी अच्छा पहन लें, मतलब वॉट एवर, आपको वो चीज वो हैप्पीनेस नहीं फील होगी, या वो आपको कम ही लगेगा। हमेशा ये लगेगा कि यार नहीं क्या मतलब है, मैं तो ये कर ही नहीं पाया या मैं ये कर ही नहीं पाई। सो प्लीज मेरा कहना ये है कि आप जिस भी एज ग्रुप में हैं उस टाइम पे आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, बिना किसी को हार्म किए। आई मीन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी को हार्म करना अच्छा लग रहा है तो आप हार्म कर दीजिए किसी को। प्लीज अपने आप को भी हार्म मत करिए और किसी और को भी परेशानी ना हो। ऐसी चीज अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। और इवन मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि हैप्पी रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी हैं, जैसे कंडीशंस में हैं, प्लीज हैप्पी रहिए। क्योंकि हैप्पी रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे जिस भी चीज से, तो आपके अंदर एक अनहैप्पीनेस हमेशा रहेगी, और आपकी लाइफ में चाहे आप कितना भी कुछ भी अचीव कर लें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप हैप्पी नहीं रहते हैं। सो प्लीज कीप स्माइलिंग, आप खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी टिप्स लेके आऊंगी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं 10th एंड 12th के बच्चों के लिए। तो मैं एक छोटा छोटा टिप्स लेके आऊंगी उनके टाइम मैनेजमेंट में कि कैसे स्टडीज करें। तो वो यू नो अभी क्योंकि पैडेमिक की वजह से सबके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चों की बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस तो आए हैं, मेंटली भी बच्चे उस चीज को फील कर रहे हैं, एंड फिजिकली डिफरेंसेस भी आए हैं क्योंकि एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में। तो हम यू नो हमारे बच्चे जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनते हैं। बट अभी क्या हो गया है, बच्चों के अंदर सिर्फ एक मेंटल यू नो वो आया है कि स्ट्रांगनेस आई है, बट फिजिकली कहीं ना कहीं वो चीज फील करते हैं बच्चे की लोगों से मिलते, स्पोर्ट्स जो है उसको मिस करते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का इशू आ रहा है या फिर ज्यादा एंग्जाइटी आ जा रही है बच्चों में, परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज परेशान मत होइए, इजी है, सारी चीजें इजी हो जाती है। बस थोड़ा सा अपने आप को इस माहौल में
एडजस्ट करके चीज़ों को आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।